Hello friends, so welcome back to my channel. This is the Rehan Zia. Today we are going to start a new and next step of the KTG called as KTG 01. KTG 01. तो आप बोलेंगे सर हमने KTG तो 15 तक कंप्लीट कर दिया, ये 01 का मतलब क्या है? तो आज से हम KTG के IIT जेईई हो या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर एम्स के एग्जाम हो, इनके अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस थे, MCQs क्वेश्चंस थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे. ओके, तो आज का जो शुरुआत का है बेसिक लेक्चर है एमसीक्यूज का. तो आज मैं बेसिक थियरी क्वेश्चंस लूंगा एक 20-25 मिनट के अंदर, आपको इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन एमसीक्यूज जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल है बेसिक वाले, जो आपको एक आइडिया देंगे कि एक्चुअल में क्या पढ़ाया जाने वाला है और एक्चुअल में उसे कैसे हमें हैंडल करना है. तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एससी वर्मा सॉल्यूशंस. ओके, अब एससी वर्मा सॉल्यूशन मैंने क्या किया, एससी वर्मा बुक से बहुत सारे बच्चे डरते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ बच्चे उसको करने से थोड़ा अवॉइड करते हैं या फिर उसे दूर भागते हैं. हम क्या करने वाले, उनके अंदर के उन्होंने इतनी अच्छी बुक बनाई हुई है, उस बुक के अंदर से क्वेश्चन उठा के एज में यहाँ पर लिखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा. तो आज मैंने स्टार्ट किया कुछ बेसिक क्वेश्चन से, देन आपको एक उससे थोड़ा बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे एंड देन कल से हम एक्चुअल स्टार्ट करेंगे. कुछ क्वेश्चन आप एक लेक्चर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हुए तो भी चलेगा, बट अपने को एक्चुअल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए. आपको मोस्ट ऑफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, नॉलेज मिलने वाला है. तो चलो बाकी बातें बंद, कम टू द पॉइंट. द पॉइंट इज एससी वर्मा सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट थ्योरी एमसीक्यूज ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि आपको नीट जेईई के अंदर इंपॉर्टेंट होंगे. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से. तो पहला हमारा एक सिंपल सा एमसीक्यूज लिया मैंने, जो कि आपने फील आके देखा केटीजी की. द एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. तो देखो क्वेश्चन दिया वाला है एनर्जी के बारे में, तो क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल होता है अपन पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे. तो फर्स्ट स्ट्रेटजी, रीड कॉन्सेंट्रेटली एंड क्लियरली. ओके, रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए. रीडिंग अंडरस्टैंडिंग माने क्या, रीड करते समय ही आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. द एनर्जी ऑफ आइडियल गैस माने कि आइडियल गैस की एनर्जी डिपेंड है किसके ऊपर, डिपेंड है ओनली ऑन इट्स, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा बोला गया है हमें. तो देखिए किसके ऊपर डिपेंड है, ऑप्शन दिए वाले वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर. तो देख लो भैया, जब आपको डिपेंड वाले क्वेश्चन आते हैं, किस कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंड है, तो कुछ भी नहीं करना, उस चीज का फॉर्मूला याद कर लेना. किस चीज का, वो एनर्जी का फॉर्मूला. तो कौन सी एनर्जी की बात करने वाले, ये सिंपली काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एक्सप्लेनेशन. ओके, तो बात कौन सी एनर्जी की कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ mv². क्या होता है, हाफ mv². सर यहाँ पर तो v मानिए वेलोसिटी होता है, वहां पर वॉल्यूम है, नो नहीं चलने वाला. मैंने आपको बताया था इस mv² को अपडेट करके मैंने लिखा था हाफ kVt. अरे याद आया, कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं. तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ kVt लिखा था, ये सिर्फ x की तरफ चला तो था. अगर मैं पूरा xyz की बात करूं तो 3/2 kVt था. हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है आपको. 3 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था. अगर आपने लेक्चर देख के आए हो तो आपको समझ में आ रहा होगा. 3/2 kVt. तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 3/2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. यहाँ से मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो सिंपली हम पढ़ते हैं द एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इज द राइट आंसर. टेम्परेचर इज द राइट आंसर. ओके, डन. पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. यहाँ पर कुछ ग्राफ दिया वाला है. तो ग्राफ वाले क्वेश्चन एक्चुअल में इजी होते हैं, बस दिखने में थोड़े से क्रिटिकल होते हैं. तो सबसे पहले आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए. ओके, तो ग्राफ पढ़ना माने कैसा, तो ग्राफ को देख लिया, यहाँ पर दिखा दिया है. यहाँ पर इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस. ओके, ग्राफ क्या बताता है, दो क्वांटिटी के बीच में का रिलेशन, दो क्वांटिटी के बीच में का रिलेशन. तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स के ऊपर दिया डेंसिटी, वाई के ऊपर दिया प्रेशर. तो डेंसिटी और प्रेशर के बीच में का रिलेशन की बात कर रहे हैं क्या, और बीच में दो लाइन दे दिया, जिसे दिया T1, ये T2, और बोलते हैं ये प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ है, जिसके अंदर T1 एंड T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस, टेम्परेचर ऑफ सेकंड गैस. देन इसमें का कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. अगर इस ग्राफ को देखते हैं हम तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है. पहला ऑप्शन में बताया जाता है T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस इज हायर देन टेम्परेचर ऑफ सेकंड गैस. दूसरे में बोलते हैं दोनों का टेम्परेचर सेम है. तीसरे में वो बोलते हैं पहले का कम है, दूसरे का ज्यादा है. और तीसरा बोलते हैं ऑल ऑफ दिस.
तो सिंपल सी बात है, ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, सब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वहां पर नहीं, तो एक तो निगलेक्ट हो गया। अब बचे 3, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी इनके बीच में का रिलेशन पता होना चाहिए। तो बताइए क्या है रिलेशन। मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, आपको मैंने एक बात पढ़ाया था, चलिए पहले वाले का उसको बिटा था, एक बात पढ़ाया था मैंने आपको। यहाँ पर ग्राफ को अगर देखते अच्छे से अपन, तो T2 का ग्राफ नीचे है, T1 का ग्राफ ऊपर है। ओके, T1 का ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब ये है क्या प्रेशर और डेंसिटी का जो क्या होता है रेशियो वो ज्यादा है T1 के अंदर। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं T1 हैव हायर P प्रेशर डेंसिटी रेशियो। ये किस में से बोला मैंने, क्यों कि उसका स्लोप हाई है, उसका स्लोप क्या है हाई, उसका स्लोप क्या है हाई। और T2 का क्या है, T2 का जो रेशियो वो कैसा है, रेशियो कैसा है लो है, कैसा है लो, यहाँ पर लोअर। ओके, अब किसकी रेशियो की बात कर रही है, प्रेशर और डेंसिटी की। ओके, आपने फॉर्मूला पढ़ाया गया था, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बता पाएंगे आप, एक मेरे को बताओ VRMS का फॉर्मूला क्या था, VRMS का फॉर्मूला था RMS √3RT अपॉन m0, ये फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला क्या था VRMS का 3PV अपॉन m बटे v, याद आ रहा है, डेंसिटी था, डेंसिटी वाला 3P अपॉन रो, 3P अपॉन रो, मतलब ये रेशियो। ओके, तो यहाँ पर से हमें दिखाई देता है, हम इस सब मान के चलते हैं, हमारा जो वेलोसिटी होता है, हमारा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेशर और डेंसिटी के रेशियो के ऊपर। मैं को एक बताओ, जिसका प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो ज्यादा, क्या उसका वेलोसिटी भी ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जिसका प्रेशर अपॉन डेंसिटी का रेशियो ज्यादा, उसका वेलोसिटी ज्यादा। तो इस दोनों में से किसका ज्यादा है, हायर किसका है, T1 का, मतलब T1 का रेशियो ज्यादा है, और अगर T1 का रेशियो ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी ज्यादा है। और सिंपल सी बात है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका क्या ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं T1 का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, T1 टेम्परेचर क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है। तो ये कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट लगता है आपको, पहला ऑप्शन। देखो ना, T1 हैज ग्रेटर देन T2, T1 का प्रेशर T2 से क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है। उसका वेलोसिटी क्यों ज्यादा है, बिकॉज उसका प्रेशर डेंसिटी रेशियो क्या है, ज्यादा है। वो कहां से समझा, ये फॉर्मूले से समझा। ओके क्लियर, तो यहाँ पर टिक कर दूं, समझा कैसे अप्रोच कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की तह तक कैसे अप्रोच कर रहा हूं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सब में पहले रीड केयरफुली, कॉन्सेंट्रेटली, देन उसके ऊपर आने वाले फॉर्मूले, उसके बीच में का रिलेशन, ग्राफ को कैसे पढ़ना है वो बात आपको आनी चाहिए। ओके, तो मैं शर्म आ रही है, एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको मैं, बट केटीजी का डायरेक्टली आपको घुसने से पहले थोड़ा सा फील आना जरूरी है। उसके बाद का क्वेश्चन है द मीन स्क्वायर स्पीड, द मीन स्क्वायर, हाँ देखो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर बोला गया है आपका मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है ना, मीन स्क्वायर स्पीड वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने 0 डिग्री माने 273 केल्विन, मान लो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर मानते हैं अपन, उस टेम्परेचर के ऊपर आपका मीन स्क्वायर स्पीड किसके साथ प्रोपोर्शनल है, किसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो थर्ड वाले की अगर बात करते हैं तो आपको मैं तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अभी एक फॉर्मूला सीखा, VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन m0, ये फॉर्मूला सबको याद है क्या भैया, हाँ सर याद है, ठीक है। अब ये VRMS है, ये क्या है VRMS, V माने वेलोसिटी, V माने वेलोसिटी, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मैं ये रूट हटा दूं तो क्या ये रूट मीन स्क्वायर रहेगा, नहीं, ये क्या बन जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देख ले मैं क्या बोल रहा हूं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसलिए रूट है, अगर ये रूट हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, इसको स्क्वायर दे दे, इसको दिया, ये बोलता मेरे को भी दे भाई, तेरे को भी दे दिया, पर गणित का रूल है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड को दिया तो राइट हैंड साइड को भी देना
पड़ता है। तो जब मैं स्क्वायर देता हूं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, वी विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन m0। कोई दिक्कत वाली बात? क्या ये अब RMS है? नहीं, ये है MS, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, MSV, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके साथ प्रोपोर्शनल है? T के साथ, मतलब टेम्परेचर। ये सारे बाकी सब क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो V MSV प्रोपोर्शनल टू T। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो मीन भी है, स्क्वायर भी है और वेलोसिटी भी है। देखो ना स्क्वायर दिख रहा क्या? किसके साथ प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? T। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको ये फॉर्मूला याद आता है, उनको लगता है हमारा T रूट के अंदर है और ऑप्शन नंबर बी लगा के आती है और वो होता है राउंड। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या मैं मिटा दूं? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये बेसिक 3 थ्योरी एमसीक्यू से अपन एक 3 क्वेश्चन ले लेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा कुछ क्रिटिकल टाइप नहीं है। आज आपको सिर्फ फील देना है मेरे को कि एक्चुअल में एससी वर्मा सॉल्यूशन कैसे लेवल बढ़ाता है। आज का लेवल कैसा था, कल के लेक्चर का लेवल कैसा रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो लेवल एकदम हाई हो जाएगा। तो नीट एस्पिरेंट एक 3rd लेवल तक देख सकते हैं, 4th लेवल उनके लिए नहीं अवेलेबल रहेगा। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। What is STP? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सिलेक्ट किया गया है आईपीसी के हिसाब से, उन्होंने ये सिलेक्ट किया वाला है अपने के लिए, दिया वाला है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। अब कितना है एक्चुअल में? अगर टेम्परेचर की बात करो तो वो 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन। ओके, कितना टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। प्रेशर कितना है? तो प्रेशर है 1.0135 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके, एसटीपी का मतलब समझ में आया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। कैलकुलेट द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस निकालना है एसटीपी के ऊपर। ओके, मतलब यहाँ पर n कितना है? 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया वाला है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है। सिंपल सी बात है, मतलब इनडायरेक्ट यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वो वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। देखो ना, देख टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, एन दिया, क्या बचा? बी बचा ना, बी। वॉल्यूम पूछ रहा है वो। तो ये चारों को देख के आपको किसकी याद आई? मेरे को तो याद आई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि हमारा आर होता है गैस कांस्टेंट 8.314। ओके, समझ में आया? ये हमारा क्या गैस कांस्टेंट का क्या हमारा वैल्यू है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर कि आर का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? सब वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। पता प्रेशर कितना है, तुझे फाइंड क्या करना है? तुझे फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे का वैसा एनआरटी बटे वी, सॉरी एनआरटी बटे पी। तो वी जैसे का वैसा एन तेरा 1 है, आर कितना है? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 1.0135 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। गणित का तो स्टूडेंट है, 10 तक देखो गणित था, गणित के अंदर देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से बताया गया है। फिर भी कुछ दिनों के बाद मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, इसको सॉल्व मैं लॉग बुक से करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा अप्रॉक्स मेथड से। ठीक है, अप्रॉक्स वाले मेथड से सॉल्व कर बताऊंगा। तब जब आपके पास लॉग बुक अवेलेबल ना हो नीट जेईई के एग्जाम के अंदर, तब उसे कैसे सॉल्व करना है, या फिर लॉग बुक अवेलेबल तो कैसे सॉल्व करना है, तो बाय यूजिंग दिस अपन सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, मैं कुछ देखने आने वाला नहीं हूं। तो अप्रॉक्स अगर आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आंसर आता है 0.02। ओके, आप फुल चेक कर लो, एक्चुअल में पता नहीं है, फिर भी 0.02 के आसपास वहां पर आंसर आता है मीटर क्यूब। ओके, कुछ मल्टीप्लाई में भी होगा वहां पर, मान के चलो इतना आंसर हमारा आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? क्या पहला क्वेश्चन हो गया? चलो राइट पे क्लिक करते हैं। कैसा था न्यूमेरिकल? सिंपल एकदम, शर्म आ गई तो कुछ खास था ही नहीं उसके अंदर, सब दिया वाला था। बस एसटीपी का जिसको मतलब नहीं पता वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट खींच ले, 1 2 3 खत्म। ओके, चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, चलो अच्छे से पढ़ते हैं सर। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं। ओके, इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस, सेंटीमीटर क्यूब देख के क्या फील हुआ, वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका वॉल्यूम है, आइडियल गैस का, किसका है, आइडियल गैस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट अ प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 mm ऑफ Hg, mm ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ, देखो इसको नीचे लाइन मारता हूं, R दिया वाला है इतना। तो सोचो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इमेजिन करिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम इसको। एन फाइंड करना है, प्रेशर दिया वाला है, वॉल्यूम दिया वाला है। ओके, करो स्टार्ट, सोच लिया। ओके, तो एक बात बताओ, इसके अंदर दिया वाला क्या क्या है। जो जो दिया वाला होता है उसको हम अज्यूम करते हैं, एंड अज्यूम करने के बाद प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम भी दिया वाला है। तो बाय यूजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, और ये कौन सा मसला है वो हमें समझना है, एट प्रेशर 10 की पावर -5 mm ऑफ Hg। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक नई बातें सीखने मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले मैं बोलूँ दिया वाला क्या क्या है। तो सर हमें दिया वाला है वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये ऐसा यूनिट है, नहीं, कौन सा यूनिट है, सीजीएस है, कन्वर्ट कर ऐसा है, ये 1 जैसे वैसा, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेगा तो 10 की पावर -6 लगेगा, क्या लगेगा, 6 मीटर क्यूब, बराबर ना। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 होता है, -2 × 3 -6। ओके, उसके बाद क्या दिया वाला है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया वाला 0 डिग्री सेल्सियस। क्या ये ऐसा यूनिट है, नहीं, कर सो कन्वर्ट, 273 केल्विन। ओके सर, डन। उसके बाद क्या बोला, एट प्रेशर ऑफ 10 की पावर -5 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये दिया वाला है हाइट। सर हाइट कैसे दिया हुआ है, अरे भाई थर्मोमीटर का जो होता है, कभी थर्मोमीटर देखा है, mm ऑफ मर्क्यूरी होता है उसके अंदर, मतलब कितना ऊपर गया तो 10 की पावर -5 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो इसको कन्वर्ट कर, अभी mm है, ये क्या है, mm मतलब मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट करा जो मीटर के अंदर, तो कुछ भी नहीं करना, 10 की पावर -5 इंटू क्या है वो, mm ऑफ मर्क्यूरी है, mm ऑफ मर्क्यूरी, इसको अगर तो SI में कन्वर्ट करेगा तो वह 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -3 mm का हो जाएगा मीटर, mm मतलब 10 की पावर -3, उसको कन्वर्ट करा मीटर में तो हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -8 m मीटर मर्क्यूरी। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता, 8 हो गया, ये हाइट मिल गया। चलो जगह का भी हमारे पास, हम इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक। हाइट दे दिया और R दिया, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सर पूछा क्या है एक्जैक्टली, ये सब बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, मतलब कैपिटल N पूछा है, क्या पूछा है, कैपिटल N। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो अगर इसको एक्सप्लेन करना हिंदी भाषा का प्रयोग करके तो उनका बोलना है, एक जगह है, कितनी जगह है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसके अंदर आइडियल गैस भरा है हमने, उसको टेम्परेचर कितना दिया, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो प्रेशर का जो वो है हाइट, वो कितना है, 10 की पावर -5 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो बताइए उस बक्से के अंदर, उस जगह के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो करते हैं सॉल्व, लेट्स सी कैसा किए करेंगे इसको। सिंपल सी बात है, देखो V है, T है, N है, H है। ओके, एक फॉर्मूला है आपको प्रेशर निकालने का, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। जब आपको ऐसी कंडीशन होती है, mm ऑफ मर्क्यूरी दिया जाता है, तब आपको प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसको बॉक्स करता हूँ, याद रखना है आपको, रो जी एच, रो माने डेंसिटी, जी माने ग्रेविटी मात्रा, एच माने क्या, हाइट, जो कि हमें दिया वाला है। तो बता रो कितना होता है, तो आइडियल गैस का स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, कुछ बातें स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ। आइडियल गैस का डेंसिटी, रो माने क्या, डेंसिटी होता है 13,900, कितना होता है, 13,600। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू पर लेट मी चेक। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं अपन आइडियल गैस इक्वेशन की, तो 13,900 के आसपास होता है, 13,600 के आसपास होता है। ओके, तो ये दिक्कत वाली बात है, अप्रॉक्स में आप उसको काट देंगे, 13,600 के आसपास होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये, और H कितना है आपका, H तो दिया वाला है, तो रो कितना निकलेगा, ये रखता हूं मैं 13,600 इंटू, ओके, अपन बाद में वहां पर ही पुट कर देंगे इसको, P समझ में आया आपके। ओके, अब दूसरी बात, हमारा अब P है मेरे पास T है, V है, और क्या दिया वाला, ये H है, ये N नहीं है,
और कुछ दिया वाला है क्या हमें? नहीं। अब हमें n की जरूरत है, तो मुझे बताओ n को देख के, p को देख के, v और t को देख के मुझे एक फॉर्मूला याद आया, pv = nRT। ओके, ये छोटा ये नहीं, ये मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल मुझे फाइंड करने हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, pv = RT = n। ओके, तो बताइए मुझे क्या लिख सकता हूँ मैं, p कितना है आपका, p प्रेशर है आपका रो जी एच अप इंटू वी लगा, तो मैं यहाँ पर साइड में ऐसा n = करके लिखता हूँ रो जी एच, देखो p की जगह पे रो जी एच इंटू वी अपॉन आर टी। मुझे n का फॉर्मूला नया मिल गया, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला रो कितना है 13,600, एक बार चेक कर लेना इसको। g कितना होता है 9.81 इंटू वी कितना है v आपका 10⁻⁻6, देखना इधर v कितना 10⁻⁻6, नीचे r कितना है 8.314 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, सॉरी 10 की पावर में रहता है इसके अंदर, इंटू टी, टेम्परेचर कितना है 2 × 273 केल्विन। ये मैथमेटिकली इतना, मतलब यहाँ पर मैं आपको ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ आपको, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। पहली बात क्या क्या दिया वाला लिख ले, दूसरी बात एसआई में कन्वर्ट कर ले, तीसरी बात उसको हिंदी भाषा का प्रयोग करके समझ ले। जैसे यहाँ पर हमने क्या समझा, एक जगह है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, उसके अंदर आइडियल गैस भरा, वहां पर कितना डिग्री सेल्सियस दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो बता अगर उसका प्रेशर इतना mm ऑफ मर्क्यूरी, मतलब इतना हाइट से वो बढ़ रहा है, तो बता उसका वहां पर कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होंगी। तो जो जो पता था वो लिख दिया, बाद में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट IMP बोल के लिखता हूँ, इस फॉर्मूले को याद किया, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको यहाँ पर पुट करके हमने n निकाला, तो n कुछ आएगा, n आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर देखते n की वैल्यू तो 5.8787 इंटू 10⁻13। ओके, ये n की वैल्यू ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद बस एक बार g का रो का वैल्यू चेक करिए। ओके, तो n वैल्यू मिल जाएगा, तो जी कितना मिलेगा 5.87 इंटू 10⁻13 मोल, n मिल गया। तुझे पूछा n था क्या? नहीं सर मुझे n तो पूछा नहीं था, छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। हमें पूछा क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा था, वेयर इज नंबर, मैंने गिवन में लिखा कि नहीं लिखा, क्या पूछा हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, n = थोड़ा नीचे लिखता हूँ, हाँ, n = N अपॉन Na, याद आया, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला याद है ना आपको। ये बड़े n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और तो Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, पता है ना एवोगैड्रो नंबर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन कैन यू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नीचे वाले को इधर भेजेगा, तो n इंटू Na कैपिटल N, इसको फ्लिप करेगा, कैपिटल N n इंटू Na, तो बता n कितना है तेरा 5.87 इंटू 10⁻⁻13, यानी कितना होता है, यानी होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके सर, तो 6.023 इंटू 10⁻+23, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो अप्रॉक्स आंसर आएगा 35.55 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स। लेट मी चेक, इतनी आनी चाहिए। ओके, अप्रॉक्स 10, थोड़ा 19-20 हो सकता है इसके अंदर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बाद में चेक करिए। मेरा बात आपको ये सिखाना नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड करा जाता है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। ये एससीओरामा के क्वेश्चन है, एससीओरामा बुक में से लिए वाले क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, उसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं वो पढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको एक बात है कि समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। देन फिर वो बात यूनिट कन्वर्जन की हो, या फिर वो बात फॉर्मूला याद करने की हो, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन की हो, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया क्वेश्चन डन। ओके, क्या समझ में आया आपको कैसे अप्रोच किया? चलो स्क्रीनशॉट खींच लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमें, लास्ट वाला, 1 2 3 5 खत्म, मिटा दूं, खत्म। तो कम से कम समय के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ हर बार, इस बार भी मैं वही कर रहा हूँ। तो आपका काम कैसा है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो प्रॉपरली बना के ग्रुप के ऊपर सेंड कर दीजिए। ओके, चलो 6 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
सब में पहली बात, रीड क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेटली एंड केयरफुली। ओके, पढ़ लो क्वेश्चन को। स्टार्ट। इक्वल मास ऑफ एयर, ओके, आर sealed in two vessels. One of volume is V naught and other of volume is 2 V naught. If temperature of the first is 300 Kelvin and temperature of second is 600 Kelvin, then the ratio of pressure is। चलो आधो के सर के ऊपर से गए, आई नो होता है, फील होता है मुझे इधर। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत खींचते हैं, लिखने में बड़े क्रिटिकल दिखते हैं, लेकिन एकदम पांच छह होते हैं। इसका जो मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग ऐसा है कि दो वेसल लिए जिनका मास सेम है, जिनके अंदर हमने गैस भरा, एयर भरा, उसके बाद ऐसा बोलना है पहले वाले का जो वॉल्यूम है उसको हमने नाम दे दिया वी नॉट। क्या नाम दे दिया? वी नॉट। दूसरे के वाले को दिया 2 वी नॉट। पहले वाले का टेम्परेचर 300, दूसरे वाले का 600, तो बताइए उनके प्रेशर का रेशियो कितना? सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की उन्होंने। जब जब ऐसे दो दो वाले फंडे आते हैं ना, पहले दूसरे का, पहले का टेम्परेचर दूसरे का टेम्परेचर, पहले का मास, ऐसे जब भी फंडे आते हैं कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पर लिख देना P1 V1 T1 इज इक्वल टू बीच में एक लाइन मारा P2 V2 T2 इज इक्वल टू P1 कितना है नहीं पता सर, फाइंड वही करना है ना, फाइंड द प्रेशर, रेशियो ऑफ द प्रेशर। P2 नहीं पता सर, उसका रेशियो निकालना। V1 कितना है देख एक बार, 1 2 वेसल, वन ऑफ वॉल्यूम इज V नॉट। कितना है? V नॉट। V1 है तेरा V नॉट, चल लिख ले। एंड अदर वॉल्यूम इज 2 V नॉट, दूसरे का है 2 V नॉट। उसके बाद क्या दिया? इट टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट इज 300 केल्विन। कितना है? 300। पहले का है 300 केल्विन, दूसरे का कितना है? 600 केल्विन। ओके, यहाँ पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ सेकंड 600 केल्विन। तुझे क्या फाइंड करना है? P बटे। अब यहाँ पर सिंपल सी स्टार्टिंग में ही लिखा इक्वल मास। क्या बोला उसने? इक्वल मास। इसका मतलब पहले बर्तन और दूसरे बर्तन का मास क्या है? इक्वल। उसके अंदर की गैस का मास क्या है? इक्वल। अगर गैस की मास का मास इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल भी क्या है? इक्वल। तो N1 इज इक्वल टू N2। ओके, जो बता मेरे को, इस पे से एक फॉर्मूला बनेगा, इसमें से तेरे को पता है गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, P1 V1 T1। R तो कांस्टेंट रहता दोनों में, N तो सेम है। इसका बना PV nRT सेम इक्वेशन, P2 V2 T2, बाकी N और R दोनों में सेम है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अगर इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया, दोनों को डिवाइड कर सकते। क्यों कर रहे हो आप डिवाइड? अरे भाई मुझे क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशो। तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो कर ले डिवाइड। क्या है वहाँ? P1 V1 nRT 1 2 सॉरी 2 देखो ना, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करना ऐसा। P2 हालांकि अपन नहीं भी किया तो एक ही मतलब आता है। ओके, दोनों में से एक को भी क्या, दोनों एक से दो को क्या, दो से एक से क्या, आंसर चेंज नहीं होता। बट यहाँ पर लिखा गया 2/1, तो हम 2/1 ही करेंगे। इधर क्या है? P1 V1 nRT2 T1 सॉरी। ओके, तो देखो क्या 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 कट जाता है, N गेट कैंसिल, R गेट कैंसिल, we will get P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। सब में पहले आपको ये रहता है भाई, जो पूछा है उसका फॉर्मूला बना, जो पूछा है उसका फॉर्मूला बना। क्या पूछा? रेशियो ऑफ प्रेशर। तो ये वॉल्यूम चाहिए क्या? नहीं। तो सिंपल सा काम करें, P2 अपॉन P1 जैसे का वैसा, ये मल्टीप्लीकेशन का V2 नीचे आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा तेरा? मल्टीप्लीकेशन का V2 नीचे आएगा और ये नीचे का V1 ऊपर जाएगा, ये इधर। तो क्या ऑलरेडी इधर क्या था? T2 अपॉन T1 था, मल्टीप्लाई करके नीचे वाला V1 ऊपर भेजा, ऊपर वाला V2 नीचे भेजा। ओके, समझ में? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ प्रेशर, दोनों का रेशियो कितना है। चलो T1 बता कितना है? T1 T2 है 600, चल लिख ले यहाँ पर 600। T1 कितना है? T1 है 300, चल 300 लिख ले इनटू V1 कितना है? V1 है तेरा V नॉट, और तेरा V2 कितना है? 2 V नॉट। ओके, तो V नॉट गेट कैंसल, 0 0 बटे सन्नाटा, सब 0 0 है। कितना बचेगा यहाँ पर? ऊपर 2 बचा, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ओवरऑल ऊपर क्या बचा? 2, नीचे का बचा 2, P2 अपॉन P1, 2 गेट कैंसल, we will get
P2 अपॉन P1 इक्वल टू 1:1, तो यहाँ पर कंक्लूड होता है उनका जो प्रेशर का रेशियो है P2:P1 वो आता है 1:1। क्या आता है? 1:1। तो कैसा था क्वेश्चन, आया समझ में? क्या पढ़ाया हमने? हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था लगा मुझे। क्या यहाँ पर कोई मैथमेटिकली प्रॉब्लम नहीं था, कुछ थिंकिंग वाला पार्ट था। तो ये था एससीओ में सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको बेसिक 6 क्वेश्चन किए गए, जिसके अंदर 3 बेसिक क्या थे, थियरी क्वेश्चन थे जो आपको पढ़ के भी आ सकते थे, बट मेरा काम है आपको बताना हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच ग्राफिकल क्वेश्चन एंड हाउ टू अप्रोच फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देन यहाँ पर 3 क्वेश्चन कैसे दिए आपको मैंने, यहाँ पर 3 सिंपली न्यूमेरिकल दिए जो कि बहुत ईजी थे। चलो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, जो आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो नीट या फिर जेईई का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स। ठीक है, नाउ अपन मिलते हैं लेक्चर नंबर 02 के अंदर। थैंक यू सो मच।